पश्चिमी एशिया संकट पर राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करना नामंजूर, जंग से कारोबार पर पड़ा असर, संवाद से समाधान के पक्ष में है भारत। यूपी में निवेश मित्र कार्यक्रम शुरू, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन, बोले यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद, पिछली सरकार ने पूरे नहीं किए थे वादे। धर्मांतरण पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा लालच और दबाव में धर्म परिवर्तन गलत, घर वापसी ही समस्या का समाधान। झांसी में गैस की किल्लत, एजेंसी के सामने गैस सिलेंडर के लिए लगी लंबी कतारें, वेटिंग ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नमस्कार, आईडी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी युद्ध संकट को चिंताजनक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध से भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना भारत को मंजूर नहीं है। हमने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए बात की। मोदी ने कहा कि भारत संवाद से समाधान के पक्ष में है, जंग से कारोबार पर असर पड़ा है। साथ ही कहा कि भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जहां तक संभव होगा वहां से तेल आयात किया जाएगा। भारत फिलहाल 41 देशों से ऊर्जा आयात करता है और स्थिति को संवेदनशीलता के साथ संभाला जा रहा है। हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। लखनऊ में निवेश मित्र 3.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में निवेश की संभावनाओं में बढ़ोतरी हुई है और यूपी निवेश के क्षेत्र में लोगों की पहली पसंद बन चुका है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निवेशकों और उद्योगपतियों का शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि यूपी निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सरकार यूपी को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं किया और राज्य के सामने संकट खड़ा हो गया था। लखनऊ में निवेश मित्र 3.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस सेक्टर को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% यूपी के पास, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के अंदर 21%। यानी 11% भूमि में भारत का 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश को पुनर्स्थापित करने में सहयोग कर रहा है। खाद्यान्न उत्पादन ही नहीं होना, उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ना है और फिर प्रोसेसिंग के माध्यम से अन्नदाता किसानों को अधिक उन्हें लाभांश उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां के नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाओं को विकसित किया जा सके। आज इस फील्ड में जो कार्य हुए हैं उसके भी इंसेंटिव वितरण हुए हैं। औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बने, पिछले 9 वर्ष के अंदर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग निवेश की बात करते थे
एक सामान्य शिष्टाचार वश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी देश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था। वृंदावन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रखमणी विहार में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज के आश्रम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और धर्मनगरी के प्रमुख साधु संत उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में नागालैंड, लद्दाख और अन्य राज्यों से कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि धर्मांतरण और घुसपैठ को रोकना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हिंदू धर्म से किसी भी अन्य धर्म में गए हैं, यदि वे वापस से हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने देश में जनसंख्या वृद्धि और 3 बच्चों के महत्व पर भी विचार साझा किए। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आज की दुनिया लालची है और सनातन धर्म और संस्कृति को मजबूत करने के लिए आश्रमों का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कलह और युद्ध जैसी परिस्थितियों के नुकसानों पर भी जोर देते हुए कहा कि भारत ही इसका समाधान है। कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक ने फरसा वाले बाबा की मौत और प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे पर भी जानकारी दी। साथ ही कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। पाकिस्तानी जासूसों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क है और किसी को भी कानून के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रखमणी विहार में आज जीवनदीप आश्रम की शाखा का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के हाथ से हुआ है। देश के बड़े गणमान्य संत लोग जो आज यहाँ पधारे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, बिहार के जो गवर्नर रहे वो थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए और भगवान कृष्ण की इस लीला भूमि ब्रजधाम में भक्तों और संतों की सेवा के लिए एक स्थान की सेवा हम सब लोग करने का सौभाग्य मिल रहा है। देखिए, जब कोई चीज उठती है, बढ़ती है, तो उस पर प्रतिघात भी बहुत ज्यादा होता है। और वैसे तो पिछले लगभग 1,500 वर्षों से सनातन पर प्रहार हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी सनातन खड़ा है। सनातन से जितने भी पंथ निकले हैं, चाहे बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, वो सब शांति, सद्भाव, प्रेम भाव की शिक्षा देते हैं। और दूसरी तरफ जो अब्राहिम धर्म है, वो दुनिया में तांडव मचा रहे हैं। 2 विश्व युद्ध पहले दे चुके हैं और आज भी पूरी दुनिया बारूद के गोले में, आग में जल रही है। पूरी दुनिया का जनमानस आज सनातन की ओर देख रहा है। हमारे अंदर कोई सुख, शांति, सद्भाव ला सकता है तो सनातन ही ला सकता है, और उसी पर जोर आज सब संतों ने दिया है। पूज्य संत महामंडलेश्वर आदरणीय यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी के जीवन दीप आश्रम का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं पूज्य संत यतीन्द्रानंद जी महाराज जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आश्रम के खुलने से सनातन संस्कृति को ऊंचाइयां मिलेंगी। सरसंघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी का उत्तर प्रदेश के जनमानस की ओर से बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। पूरी सरकार पूज्य संत फरसा बाबा जी के इस घटना से बहुत ही द्रवित है, दुखित है। इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा बचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, महकमे गृह विभाग के लोग लगातार सतर्कता मोड में रहते हैं और किसी को भी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं। आश्रम का वृंदावन धाम में शुभारंभ हुआ। महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज साहब, जिनका देश भर में नाम है, पूर्वांचल से लगा के सभी क्षेत्रों में सनातन धर्म के लिए काफी काम करते हैं। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत। शाहजहांपुर में काकोरी कांड के अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की नगर निगम कार्यालय में लगी प्रतिमाओं को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। मूर्तियां तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। महापौर अर्चना वर्मा ने नगर आयुक्त को फटकार लगाते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। स्थानीय जनता और भाजपा पार्षदों में घटना को लेकर के आक्रोश है और वे उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। की पहचान अमर शहीदों के नाम से है। अमर शहीदों की जिस प्रकार से मूर्तियां तोड़ी गई हैं, ये बहुत ही घिनौनी हरकत नगर निगम प्रशासन और शाहजहांपुर प्रशासन की, जो पूरे प्रदेश और देश में इन्होंने बिल्डोजर से सरकार चलाई है। अब आप लोगों के सामने ये शाहजहांपुर में जिन लोगों की बदौलत हमारी पहचान है, हमारी मिट्टी, हम लोगों की शान, अमर शहीद बलिदानों को
जिस तरीके से मूर्तियां तोड़ी गई हैं, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। आज हम सभी समाजवादी लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है जिला अधिकारी महोदय के संबोधित 24 घंटे के अंदर दोषियों के ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो कल से हम लोग आमरण अनशन के लिए। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और मुझे जब भी इसकी जानकारी हुई, क्योंकि ये सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर बहुत पहले प्रस्तावित हुआ था, जो हमारे अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, तो काफी बड़ा स्टाफ है, उनकी देख रेख में ये काम होना चाहिए था, लेकिन ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। और ये जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है और क्या मानसिकता से किया है मैं नहीं कह सकती। हमारे शहीदों की धरती है, शाहजहांपुर शहीदों के नाम से जानी जाती है। मैं अपने शहीदों को नमन करती हूँ और जो इस तरीके उनका अगर हटाया भी जाना था, क्योंकि नई मूर्तियों का प्रस्ताव इन लोगों ने रखा था, तो नई मूर्तियों को लाने के बाद ही हटाया जाना था। और अगर उनको हटाना था तो सम्मान पूर्वक हटाते, और जिस भी लोगों ने इसको इस तरीके से हटाया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करती हूँ। कड़ी कार्रवाई की जाएगी अपने यहाँ के निगम की तरफ से। भारत को आजाद कराने वाले संतानी जिन्होंने काकोरी ट्रेन में जब अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने अपने बलिदान दिया था, फांसी दी थी, फांसी हो गए, फांसी के फंदे को आराम से चूमते हुए चले गए थे। आज तो वहीं पे कल देखा गया है नगर निगम में जहाँ पे शहीदों की मूर्ति लगी थी, वहाँ पे बिल्डोजर चला के नगर निगम के द्वारा या प्रशासन किसी के द्वारा उन पे बिल्डोजर चला है। यहाँ पे मेरे सामने आज मौजूद है, यहाँ पे वकील लोग हैं भी हैं, इनसे पूछते हैं इसके बारे में क्या आक्रोश है आप लोगों को। जो वो निंद कृत्य जो है निंदनीय ही नहीं है, देखने के लिए अगर देखे तो आंखें फूट जाए, ऐसा दुख लग रहा था। जिस स्थिति में वो खंडित मूर्तियां, जो खंडित उनके अवशेष पड़े हुए थे, वो देख करके आंखों में आंसू आ रहे थे। अरे जिस देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए जब उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था खाली, तो उसको फांसी दे दी जाती थी, और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। नगर निगम के सामने उनकी प्रतिमाएं लगी हुई थी जिन पे हजारों कुंटल मालाएं चढ़ाई जाती थी। आज उनका शहीद दिवस के मौके पर हजारों रुपए के मालाएं, लाखों रुपए की मालाएं चढ़ाई जाया करती थी। आज उस दिन पर उन मूर्तियों को खंडित किया जाना, आखिर क्या साबित करना चाहते हो? यानी देश को क्या कहां ले जाना चाहते हो? जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो नगर निगम का चाहे आयुक्त हो और चाहे सहायक आयुक्त एक्स के सिंह हो और चाहे कोई और ठेकेदार हो, तत्काल उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये अपमान छोटा अपमान नहीं है, ये देश का अपमान ही नहीं, राष्ट्रभक्तों का अपमान है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के लिए कुर्बान होने वालों के लिए तनिक भी जगह नहीं है ऐसे निकम्मों के खिलाफ। और से है जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। नगीना थाना क्षेत्र के गांव धर्मशाह नंगली की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बिजनौर से, जहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों ही युवकों की मौत से उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने दोनों ही मृतकों के शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं। नगीना थाना क्षेत्र के गांव धर्मशाह नंगली की यह घटना बताई जा रही है। खबर झांसी से है, जहां गैस सिलेंडर को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। गैस की किल्लत से आम आदमी की रसोई पर सीधा हमला देखने को मिल रहा है, जहां गैस एजेंसी के बाहर सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और गैस की किल्लत ने घर का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। जो सिलेंडर कभी रसोई की जरूरत था, आज वही आम आदमी के लिए बोझ बनता जा रहा है। एजेंसी के बाहर खड़े बुजुर्ग, महिलाएं और मजदूर वर्ग के लोग बताते हैं कि वे अपना कामकाज छोड़कर घंटों लाइन में खड़े हैं, सिर्फ इसलिए ताकि घर का चूल्हा जल सके। सिर्फ महंगाई ही नहीं बल्कि गैस की कमी और लंबी वेटिंग ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। खबर रायबरेली से है, जहां पर किसानों ने प्रशासन और नहर विभाग की लापरवाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करीब 3 साल पहले 3 करोड़ रुपए की लागत से खुदाई की गई हिलगी माइनर नहर आज तक सूखी पड़ी है और किसानों को नहर का पानी ही नहीं मिला। करीब 4 किलोमीटर लंबी नहर बनने के बाद भी किसानों को जमीन का मुआवजा तक नहीं मिला और शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसान अब आक्रोशित हैं और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं।
आज 3 वर्ष से ये नहर जो दिख रही है खोदी गई है। खड़ी फसल, धान की खड़ी फसल जेसीबी लगाकर खुदाई की गई। ठेकेदार के द्वारा बताया गया किसानों से कि आपको जो किसान का फसल की नुकसान हो रही है उसका मुआवजा मिलेगा, जमीन का मुआवजा मिलेगा। 3 साल हो गई, ना नहर में पानी आया है, ना यहाँ किसी भी किसान को, जिसमें लगभग 80-90 किसानों की जमीन गई है, किसी भी एक किसान को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। और सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बार बार आश्वासन देते, गलत आश्वासन देते हैं कि मुआवजा बनकर तैयार है, मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई इस गांव के किसानों की कोई समस्या का समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। नहर खुदी थी और इसमें जो है पानी नहीं आया, ना ही खेतों का मुआवजा मिला है, जबकि खड़ी फसल खोदी गई थी। खड़ी फसल खोदने पर ठेकेदार और जेई के द्वारा ये बताया गया कि भैया तुमको इस फसल का मुआवजा भी मिल जाएगा तथा जमीन का भी मुआवजा मिलेगा और पानी भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लापरवाही, शासन प्रशासन दोनों की लापरवाही है, क्योंकि जो है शासन और विभाग ये दोनों मिल करके चलते हैं, लेकिन इनमें से प्रशासन पास करवा करके नहर को खुदवा दिया, जमीन पर उतार दिया, और विभाग जो है नहर विभाग से जोड़ दिया इसको, लेकिन उसके बाद पानी नहीं दे रहा। इटावा के स्टेशन रोड स्थित एक निजी अस्पताल में एक भर्ती महिला जीवन और मौत के बीच जूझ रही है। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला की बेटी के मुताबिक मां पिछले 12 दिनों से आरके हॉस्पिटल में एडमिट थी। ऑपरेशन के लिए करीब 2 लाख रुपए जमा कराए गए। ऑपरेशन के बाद स्थिति बिगड़ने पर उन्हें सैफई रेफर किया गया, लेकिन स्टाफ गायब था और डिस्चार्ज का दबाव बनाया गया। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर कार्रवाई न करने और अस्पताल संचालकों को छूट देने का भी आरोप लगाया है। यूपी के सिकंदरा कस्बे में शादी समारोह के चलते 500 रुपए के विवाद में एक 10वीं कक्षा के किशोर ने लोगों के बीच में जाकर के अपने दोस्त की चाकू मार करके हत्या कर दी। दरअसल कानपुर देहात के महेशपुर गांव के रहने वाले निवासी छबिराम का इकलौता बेटा सत्यम एक शादी के समारोह में शामिल होने के लिए गेस्ट हाउस पहुंचा था, जहां 500 रुपए की उधारी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद गुस्से में किशोर ने सत्यम के पेट में चाकू घोंप दिया। समारोह में अफरा तफरी के बाद जब सत्यम को अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। क्षेत्रांतर्गत बिमला रॉयल गार्डन, जो कि एक मैरिज हॉल है, वहां पर एक शादी समारोह का आयोजन हो रहा था। इस शादी समारोह में ग्राम महेशपुर, थाना अमराहट से 2 किशोर आए हुए थे, जिनमें किसी बात को लेकर कहासुनी होने पर एक किशोर ने दूसरे किशोर को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मरने वाले किशोर का नाम सत्यम पुत्र छबिराम निषाद है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। घटना स्थल का फॉरेंसिक टीम व सभी सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इस घटना के संबंध में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ हेतु पुलिस हिरासत में भी लिया गया है। अन्य सभी विधिक कार्यवाही। खबर महोबा के चंदौली गांव से है, जहां पर खेत से घर लौट रहे एक बुजुर्ग और उसके 30 साल के बेटे को गांव के दबंगों ने लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी और तमंचे से हमला करके घायल कर दिया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। तो पिता का इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायल की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सिद्धार्थनगर में तीसरी बार आयोजित क्रांति रैली में युवाओं ने देशभक्ति का जज्बा दिखाया। ये रैली उत्कृष्ट स्वदेश भारत टीम के माध्यम से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हुए निकाली गई। रैली बेलगुड़ा टोल प्लाजा से शुरू होकर के बांकुइया, जोगिया, लौकिया, कबरा, सुकरौली, खुटैना और करही से होते हुए डिडई शिवनगर थाना पहुंची। युवा टीम अध्यक्ष विभू तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और संगठन को NGO बनाने का निर्णय लिया। सभी ने सामाजिक कार्य और जिले के विकास के लिए शहीदों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे गूंजे। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां क्रिकेटर रिंकू सिंह को सरकारी नौकरी मिल गई है। खेल विभाग में महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिली है। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर उनकी नियुक्ति होगी। रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हैं, भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। ये आपको खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां क्रिकेटर रिंकू सिंह को अब सरकारी नौकरी मिल गई है। खेल विभाग में एक महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर उनकी नियुक्ति होगी। रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हैं।
खबर एटा से, जहां पे सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। आरटीसी की परीक्षा में उनकी ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के दौरान सब इंस्पेक्टर की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। साइबर थाने में वो पदस्थ थे। पुलिस थाना लाइन की यह घटना बताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पर एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। खबर एटा से है, जहां बाबरपुर गांव की मुस्कान का चयन सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद पर हुआ है। मुस्कान ने गांव में रहकर के ही परीक्षा की तैयारी की थी। उसका चयन एसएससी जीडी के द्वारा किया गया। वो टूंडला स्थित सुखोवी ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना हो गई हैं। उनकी इस सफलता में परिजनों समेत गांव में खुशी की लहर है। साथ ही मुस्कान की सफलता युवाओं के लिए भी एक मिसाल बन गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के लालगंज कोतवाली में मधुकरपुर गांव से एक हादसा सामने आया, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक और उसके साथ बैठी महिला को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो इस साथ बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तो वहीं ट्रक को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश जारी है। खबर कानपुर से, जहां विदेशी करेंसी के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। शौक पूरे करने के लिए ये चोर बन गए। चोरों से विदेशी करेंसी, चांदी के आभूषण, 2 बाइक बरामद की गई हैं। $81, 15 दिरहम की करेंसी भी मिली है। गुजैनी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के कानपुर से, जहां विदेशी करेंसी के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए ये चोर बन गए थे और इन चोरों से विदेशी करेंसी, चांदी के आभूषण, 2 बाइक भी बरामद की गई हैं। साथ ही $81, 15 दिरहम की करेंसी भी मिली है। गुजैनी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, विदेशी करेंसी के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर सड़क पर तेज रफ्तार 2 बाइक सवारों में जोरदार टक्कर के बाद दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के मेजरगंज का बताया जा रहा है। आमने सामने हुई इस खतरनाक टक्कर में दोनों बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। हालांकि हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भिजवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर एटा से है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। जलेसर थाना क्षेत्र के नगला गोदी गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जलेसर थाना क्षेत्र के नगला गोदी गांव की यह घटना बताई जा रही है। एटा के रिजोर थाना क्षेत्र के बाकलपुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार ने रास्ते में आए कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग घायल हो गए। इस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश भी नाकाम रही। चालक बैरिकेड तोड़ करके फरार हो गया, जिसमें कार चालक ने पुलिस की जीप, कैंटर और कार को टक्कर मारी है। तीनों ही वाहन खाई में गिर गए। मोटरसाइकिल और स्विफ्ट थी। अच्छा। वो इधर से आ रहे थे, गाड़ी शायद इधर से जा रही थी। तो उसी गाड़ी वाले ने सामने से मार दिया। 2 लोगों की हालत गंभीर है और इनकी अभी सही है, बोल नहीं रही। राम बाकलपुर के पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी द्वारा एक बाइक को हिट किया गया था। ये सूचना पर थाना रिजोर पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ये स्विफ्ट डिजायर चालक द्वारा थाने के बैरियर को हिट किया गया, साथ ही थाना मोबाइल को भी हिट किया गया है और इसी क्रम में अन्य गाड़ियों को भी उसके द्वारा हिट किया गया है। इसमें गाड़ी चालक तथा गाड़ी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। जो घायल हैं उनको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।